हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका रीजनिंग एनालॉजी टॉपिक से रिलेटेड। दो पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, आज आपका पार्ट 3 है और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के हम क्वेश्चन आपको दो पार्ट्स में करा दिए हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सिंपली आप देख लो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं। प्लस हम अल्फ़ाबेट वाले जो भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, एनालॉजी में जो अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन होते हैं तो फ्रेंड्स वो डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ऐसे ही आपके जो अब स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। आपको यहाँ नंबर्स दिख जाएंगे, प्लस आपको जो नेक्स्ट संख्या क्या आएगी आपको ज्ञात करना है। और आपके सामने 4 ऑप्शन भी एग्जाम्स में मिल जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे नंबर दिख रहे हैं तो आपको इसमें करना क्या है, ये तो आपको सबसे पहले तो आप डिफरेंस करके देखोगे। ठीक है, जैसे अगर हम डिफरेंस करते हैं तो अगर मतलब इतने छोटे छोटे अंक अगर पास पास आपको दिख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप डिफरेंस करिए। अगर बड़े बड़े अंक आए तो आप स्क्वायर करना या फिर क्यूब करना, वो हमने पिछली 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लेकिन इसमें हम डिस्कस करते हैं। देख सकते हो 11 और 14 में आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 3 का। ठीक है, और 14 और 19 में आपका कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 5 का। और वहीं अगर हम 19 में 26 का डिफरेंस करें तो फ्रेंड्स 7 का आ रहा है अंतर। ठीक है, और वहीं अगर हम 26 में 35 का डिफरेंस करते हैं तो फ्रेंड्स हमें क्या दिख रहा है कि हम डिफरेंस कर रहे हैं तो देखिए 3, 5, 7, मतलब आपकी जो है विषम संख्या जो है, अभाज्य संख्या जो है वो आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि मतलब आपका 3, 5, 7, 9, 11 इसी के क्रम में ये आपका चलेगा, सम संख्या बीच में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद से 7 के बाद आपका कितना आता है, 9 बार। ठीक है, अब देखिए आगे आपका 9 से मतलब कितना अंक आएगा, तो 9, 10 तो आपका भाज्य है 11। तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं, आप 35 में 11 को ऐड कर देना है। और जैसे ही आप 35 में, अगर मान लो 35 को हम 11 में ऐड करते हैं, ठीक है, तो 6 और 3 4, तो आपका कितना आया, 46। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आपके ऑप्शन में 46 ऑप्शन दिख रहा है। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है और ये आपके हर एग्जाम में, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रृंखला में लिप्त संख्या x और y, आपको एक श्रृंखला दे दी गई है जहाँ आप देख सकते हो। और इसमें देख सकते हैं यहाँ x और y को जो है खाली रख दिया गया है, x एंड y मान लिया गया है, यानी कि लिप्त कर दिया गया है। और उसे हमें ज्ञात करना है। प्लस यक्स जो y एंड x का जो है वो मान भी ज्ञात करना है। अब मान का मतलब, अब मान लो यक्स y और x दिया है तो आपको यहाँ माइनस दिया है, इसका मतलब कि आपको सिंपली जो है पहले ये अंक ज्ञात करने होंगे, देन आपको डिफरेंस निकालने होंगे, और जो आप डिफरेंस निकालोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, देखो तो फ्रेंड्स इसमें हुआ कुछ नहीं है, मतलब लग रहा है कितना मतलब ये हार्ड है। देखो फ्रेंड्स इसमें हुआ क्या है, अब देखो 10 तिहाई 30। ठीक है, उसके बाद से 10 तिहाई 30 अगर हम माइनस करते हैं इसमें से 30 का 10 का, तो यहाँ आपका आ जाता है 20। ठीक है, और फिर 20 को हम 20 तिहाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, ठीक है, 20 तिहाई 60 आपका। ठीक है, और 60 जैसे ही यहाँ आएगा उसके बाद से हम इसमें से 10 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 50 आया है ऑलरेडी। और 50 ही आपका कितना होता है, तो 150। ठीक है, अब जब आपका 150 आ गया है और हम 10 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ कितना आएगा, तो 140। अब देखो फ्रेंड्स, अब अच्छे से आपको पता चल गया होगा, जैसे कि अब देखो आपका y का तो मान पता चल गया कि 140 आया है। और वहीं अगर हम मान लो जैसे कि 10 तिहाई 30 होगा, उसमें से हम 10 माइनस करते हैं तो ये यहाँ आपका 20 आता है ये। और 20 तिहाई अगर हम करते हैं तो आपका आता है 60 ये। ठीक है, x आपका आता है 60
और 60 में हम -10 करते हैं तो आपका आता है 50। अब फिर 50 का हम जो है 50 दिया आपका 150 आता है। उसके बाद से इसमें से हम 10 माइनस करते हैं तो आपका कितना आएगा 140। तो फ्रेंड्स यहाँ सिंपली देख रहे हो कि आपको आई होप कि पता चल गया है। एक्स का मान 60 आ गया और वाई का जो मान है वो 140 आ गया। अब देखो आई होप कि अभी देखो क्या हुआ है। अगर आप अच्छे से नहीं समझ रहे हो तो देखो 10 तिहाई 30, ठीक है, 10 तिहाई आपका 30। अगर हम इसमें से 10 माइनस करते हैं तो आता है आपका 20, ठीक है। अगर 20 तिहाई 60, 20 तिहाई आपका यहाँ 60 है गया एक्स का मान, और इसमें से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 50, 50 तिहाई आपका आएगा 150, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 140। तो अब आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आपका जो अब आपका x प्लस वाई का मान है वो निकल के आ गया है 60 प्लस 140। अब आपको इसमें क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, ठीक है। और जैसे ही मान लो अगर आप इसको माइनस करते हो तो आपका कितना आएगा, और 14 में से 6 जाएगा तो आपका कितना आएगा 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 80, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो सिंपली कैसे हल हो गया है और हमें इसका मान भी पता चल गया 80 होगा, ठीक है। तो अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब देखिए स्क्रीन पर ये आपका एक पैटर्न दिया गया है जो कि एग्जाम में सेम आपके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, वही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न को जो है फॉलो करती हो, ठीक है। और आपका पैटर्न क्या है फ्रेंड्स देख सकते हो, 15, 28, 17, 25, 19, 22, 21, 19। अब देखो ये आपका ऐसे भी हल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जैसे भी आपका आंसर आए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी श्रृंखला मिले, ऐसी पैटर्न मिले, तो सबसे पहले तो आपको ऐसे हल करना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे आपको हल करना चाहिए। चलिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ आपको 15 और 17, 15, 16, 17, इसमें आपको कितने का डिफरेंस मिला है, तो 2 का, ठीक है, मतलब +2 हुआ है। उसके बाद से 17 और 22, 17 और 19 आपका बीच में ये है अभी, ठीक है। तो 17, 18, 19 प्लस इसमें भी 2 हुआ है। उसके बाद से 19 और 21 आपका कितना आया है, तो फ्रेंड्स 19, 20, 21 प्लस 2 आपका इसमें भी हुआ है। और 21 से अब आप अगर आगे करोगे तो 21, 22, 23, तो आपका यहाँ आएगा 23। तो फ्रेंड्स हमें एक बात तो पता चल गई है कि जो आपकी एक संख्या आएगी वो 23 आएगी। अब हमें संख्या जो है दूसरा पता करना है, और ऑप्शन आपको 2 दिख रहे हैं जो कि 23 वाले हैं। ये तो आंसर जो है पहले ही खारिज हो गए, ठीक है। अब हमें ऑप्शन जो है ये दो ही में से एक का जो है आंसर है। अब देखो हमने ये अंक ऊपर का कर लिया है, अब नीचे का जो आपका 28, 25, 28, 25, अब 25, 26, 27, मतलब 26, 27, 28, मतलब कि इसमें से आपका जो है -3 हुआ है 28 में से 25, ठीक है। तो -3 ऐसे मतलब आपके घटते क्रम में जा रहे हैं, ऊपर आपका बढ़ते क्रम 2 प्लस हो जा रहा था। और वहीं अगर हम 25 में जो है 22 करेंगे तो आपका भी इसमें -3 होगा। और सेम ऐसे ही पैटर्न आपको 19 और 22 पर लगाना है, तो -3, ठीक है। अब सेम हमें 19 में से आपको 3 माइनस करना है, और जैसे ही आप 3 माइनस करते हो तो आप क्या आता है 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो आई होप कि अब देखिए आपको दोनों अंक पता चल गया है, 23 और 16। अब देखो आपके ऑप्शन में कहीं दिख तो रहा है 16, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 23 और 16। करना कुछ नहीं था, आप देख सकते हो यही आपका था ना, सॉरी ये नहीं था, 1 मिनट, आपको डिफरेंस पहले इनका निकालना था, ठीक है। अब इसमें +2 हुआ था 17 और 18, 15, 16, 17 प्लस 2, 17, 18, 19 प्लस 2, 20, 21 प्लस 2 और 22, 23 प्लस 2 करके। अब सिंपली यहाँ 3 से आपका जो है ये माइनस हुआ है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल था, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अभी भी कोई आपके डाउट रह जाते हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में करिएगा कमेंट्स, हम अच्छे से और भी आपको मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो अल्फ़ाबेट है वो अच्छे से याद रखना होगा, घटते क्रम में भी और बढ़ते, मतलब कि आपको जो है मतलब आपको अल्फ़ाबेट अच्छे से याद करना होगा, प्लस उसके नंबरिंग भी, ठीक है। मतलब जैसे आपको सबसे पहले ABCD इसका मतलब इसी के साथ लिखना होगा। ऐसे ही आपको मतलब 26 तक जेड तक आपको पूरे नंबर्स लिखने होंगे, प्लस पूरे आपके अल्फ़ाबेट, और इसे अच्छे से आप याद करेंगे, ठीक है। तभी आप अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर मान लो आपको फिर भी याद नहीं हो रहे हैं तो करना कुछ नहीं है, 1 मिनट लगते हैं ABCD लिखने में। आप अगर एग्ज़ाम भी देने जाओ तो आपको रफ करने के लिए पेपर तो मिलता ही है, तो 1 मिनट लगेगा। आप सिंपली जो है यहाँ साइड में मतलब ABC 1 मिनट लगेगा फ्रेंड, पूरा आप जेड तक लिख डालो, और उसके थ्रू आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं लगेगी, और आपको ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना होगा, ठीक है। लेकिन लिखना आपको कैसे होगा, जो अगर आप AB लिख रहे हो तो उस पर नंबरिंग भी करते जाइएगा, क्योंकि नंबर वाले भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड होते हैं। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि अभी देखो दिया है, देखिए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। मतलब आपको एक श्रृंखला दे दी गई है और बोला गया है इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा ऐसा श्रृंखला है जो इसको सेम प्रोसेस जो है फॉलो करता है, बिल्कुल इसकी तरह है, मतलब जितना डिफरेंस होगा इतना ही, यही सब मतलब है। तो ऐसा कौन है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका, आप चाहे इधर से करो या फिर इधर से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले आप देखो DC मतलब कि आपको ये विपरीत कर दिया है, और फ्रेंड्स आपको जो है विपरीत भी जेड से भी आपको याद करना होगा एन तक, ठीक है, क्योंकि आपके वैसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो अब देखो आपका दिया है DCAXT। तो सबसे पहले देख रहे हैं, अगर हम DC की बात करें तो फ्रेंड्स DC का जो आपका मतलब एक इधर आ गया है, ठीक है, उसके बाद से DCA आपका उधर चला गया है, तो इसमें आपका जो है डिफरेंस है नहीं है, ठीक है। और इसमें आपका जो है AB एक का डिफरेंस है, तो आपको सिंपल ऐसा ही करना है। अगर हम ऑप्शन ढूंढते हैं तो H, अगर हम ऐसे ही सेम करते हैं तो फ्रेंड्स देखो, अगर HG, तो इन दोनों में तो आपका जो है डिफरेंस हो जा रहा है एक का, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, पहले से ही इसे कट कर दो। दूसरा आपका आता है ON। तो फ्रेंड जब O और N आता है तो ये थोड़ा जो है मतलब इधर से मिल रहा है ना, O और N में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, देखेंगे जो आपका A है तो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच, A बस, ओनली B नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। तो L अगर हम करेंगे तो देखो L में आपका कितना डिफरेंस आ जाता है, तो अगर हम नंबर के हिसाब से करें N आपका कितना होता है फ्रेंड्स, तो 14 होता है, 13, 12, तो यहाँ आपका 2 का डिफरेंस मिल जाता है, लेकिन यहाँ आपका ओनली एक ही का डिफरेंस है, तो फिर ये भी ऑप्शन आपके गलत हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा S और Q। फ्रेंड्स ये तो आप सिंपली देखकर मतलब ये बता सकते हो कि ये आपका ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि इसमें तो इसके बीच कोई डिफरेंस नहीं है, और इसमें तो आपके S प्लस Q में ये का जो है डिफरेंस था। पहले आपको पता होगा Q जो है आपका 17 है ना, उसके बाद से R आपका 18 और S आपका जो है वो 19 है, तो आपका मतलब इन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस हो जाता है, तो ये गलत। अब देखो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सिंपली आप बता सकोगे कि यही आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन इसे हम सोल्व कैसे करते हैं, चलो इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। अगर हम इसी के DC या फिर आप इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, T और X के बीच में आपकी कितनी गैप है, तो आपको ये पता होने, T जो आपका है वो नंबरिंग के हिसाब से हम करें
तो 20वें स्थान पर है, ठीक है। और वही हम x की बात करें तो वो 24वें स्थान पर है। तो बीच में कितना आपका गैप आता है, मान लो टी यू भी डब्ल्यू, तो आपका कितना गैप आता है, टी यू भी डब्ल्यू एक्स। तो आपका पूरा 3 का गैप यहाँ है, ठीक है। मतलब यहाँ आपको 3 का गैप दिख रहा है, ठीक है। अब सिंपली अगर हम इसमें देखते हैं कि क्या इसमें 3 का गैप है, तो क्यू यानी कि आपका 17 है, और एम आपका जो है वो 13 है, ठीक है। अब देखते हैं, मान लो जब आपका क्यू 17 है और अगर हम एम एन ओ पी क्यू, तो आप देखो यहाँ 3 का जो है आपको यहाँ भी गैप मिल रहा है ना, 3 का गैप हो गया बिल्कुल सेम इसकी तरह। अब देखो जब हमें ये पता चल गया कि हाँ ये लास्ट डिजिट मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से भी करें तो मतलब आप सिंपली कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए जो है आप कहीं से भी कर सकते हैं, बस आंसर आना चाहिए। अब आ गया आपका डब्ल्यू एंड वी देख सकते हो, डब्ल्यू पहले आया है, भी बाद में आया है, और बीच में इसके कोई भी डिफरेंस नहीं है। 22 और 23 क्या डिफरेंस है, कोई नहीं। और उसके बाद से आपका टी आया है, भी के बाद टी। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हो, जब सी के बाद एक डिफरेंस है, ठीक है, और इसके विपरीत है, तो सेम देख सकते हो भी के एक डिफरेंस होने के बाद आपका जो है टी आया है। तो आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ आपका 3 का डिफरेंस, यहाँ आपका विपरीत हो गया, प्लस 1 का जो है मतलब माइनस हो गया है। तो सिंपली ये जो आपका ऑप्शन है ये फॉलो हो रहा है। तो आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स ऐसे ही कंफ्यूज क्वेश्चन करने वाले जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और देखो मतलब आप तो अंक जो है वही देखकर कहोगे नहीं हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें टाइम कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं इस श्रृंखला में लुप्त का जो है आपको मान ज्ञात करना है। आपकी संख्या क्या है, 1BDFH3JLNP5R, और आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिख गए हैं, ठीक है। तो अब आपको पहले क्या करना है, आप देखो 1 3 5, तो यहाँ आपका पहले आपको नंबरिंग का करना है। आप कुछ भी कर सकते हो जो भी इजी हो, लेकिन पहले हम नंबरिंग का कर सकते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन से ऑप्शन हो सकेंगे। तो 1 के बाद आपका 3 यानी कि विषम संख्याएं आ रही है, 1 3 5। तो फ्रेंड्स यहाँ सिंपली आप बता सकते हो कि यहाँ आपका आएगा 7। तो 7 जैसे ही आता है तो ये 2 ऑप्शन कट हो जाते हैं, बचते हैं ये 2 ऑप्शन, और इसी 2 ऑप्शन में से आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देख सकते हो BABCD, यहाँ आपका 1 का डिफरेंस BD, ठीक है। EF के बीच आपका कितना डिफरेंस है, तो 1 का। FGH, तो 1 का डिफरेंस, आपका G गैप है, ठीक है। GH यहाँ तक हमने कर लिया। HIJ, यहाँ भी आपका 1 का डिफरेंस। LMN, यहाँ भी M नहीं है तो डिफरेंस 1 का। NOP, यहाँ भी आपका 1 का डिफरेंस, O नहीं है, P है 1 के बाद छोड़कर 1 बार। मतलब हमें ये पता चल गया है कि ये जितने भी आपके नंबर दिए गए हैं ना, तो वो एक एक नंबर को मिसिंग करके जो है आगे का नेक्स्ट लेटर लिख दिया गया है, ठीक है। Q के बाद सिंपली यहाँ R आ गया है। तो अब हमको ऐसे ही फॉलो करना है। अगर हम करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम इस ऑप्शन के साथ करते हैं, यही हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो S, ठीक है, S भी फ्रेंड्स कहाँ आ रहा है, B मतलब BCD आना चाहिए, ठीक है। मतलब S आया है यहाँ, STU, यहाँ U आना चाहिए, लेकिन यहाँ आपका भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपका स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि गलत है, क्योंकि हमें तो बस ओनली 1 ही का डिफरेंस चाहिए, और आपको यहाँ कितना डिफरेंस दे दिया है, तो यहाँ आपको 2 डिफरेंस मिल जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, और सिंपली अब आप ये पता कर सकते हैं कि ये जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। कैसे, चलिए हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो टी के बाद आपका कितना, मतलब 1 का यहाँ तो डिफरेंस था, BCD, तो 1 का डिफरेंस है, तो हम सेम प्रोसेस यही करेंगे। T
यू भी, यानी कि यहाँ यू का डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी तक जो ठीक है, उसके बाद से आपका एक्स, ठीक है, भी के बाद आपका डब्लू नहीं है, और सिंपली एक्स, यानी कि इस जो ये जो ऑप्शन है इसमें जो है ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है और आपका एक ही का डिफरेंस भी इसमें मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मतलब इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स पसंद आई है तो हम बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से स्टडी करो। इस बार ही आपको अपना सिलेक्शन लेना ही लेना है किसी भी कीमत पर। और जो भी आपके भाई फ्रेंड्स मित्र हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें, ताकि फ्रेंड्स हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए भी कुछ बेनिफिट्स हो, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।